अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 27 सर्कल्स प्रॉब्लम 34 है। वो कहता है रेजिस्टेंस दिखा दी गई है ए और बी आपके पास फिक के अंदर 6 ओम की है, यानी R1 भी 6 है, R2 भी 6 है, R3 भी 6 है। बैटरी 12 वोल्ट की लगी हुई है। अब वो कहता है जब स्विच क्लोज होता है ए फिक का पहले सवाल है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बदलाव आएगा रजिस्टर 1 के क्रॉस में, जबकि V1 क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या V1 सेम रहेगा? फिर वो कहता है जब बी फिक के अंदर अब चूंकि R3 ऐड हो गई है, फिर वही सिचुएशन क्रिएट करता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 है क्या वो सेम रहेगा, क्या उसमें बदलाव आएगा। तो पहले इस ए तस्वीर को देखते हैं। अब ए तस्वीर में जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो पोटेंशियल जो क्रॉस के बीच में वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हम कहेंगे जो वोल्टेज R1 के क्रॉस में वही किसके गिर्द होगा, R2 के क्रॉस। तो टोटल करंट हम कह देंगे इंक्रीज कर देगा, वोल्टेज आपके पास अक्रॉस द रजिस्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट इसलिए बढ़ेगा। तो पहली चीज तो आ गई कि भाई हाँ, इसमें आपके पास सेम रहेगा। अब जरा इस सिचुएशन की बात करते हैं कि जब हम इसका सिचुएशन क्लोज करेंगे, तो मैंने पहले लिख दिया कि इसके गिर्द पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? वो अब उसकी फिजिक्स समझते हैं। अब जब आप कह सकते, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। तो हम कहेंगे जब स्विच क्लोज करेंगे, दोनों रजिस्टर ये आपके पास किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो जब वो सीरीज में आएंगे तो हम कहेंगे जो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर है वो सेम नहीं होगा। अगर R3 बड़ा है तो उसके गिर्द ज्यादा होगा, R1 के गिर्द कम होगा। तो हम कहेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, आपके पास रजिस्टर की वैल्यू पे और टोटल करंट की वैल्यू पे। अब अगर कहते हैं टोटल करंट जो सर्किट से है वो बढ़ गया जब आपने स्विच को क्लोज किया, तो इसका मतलब है जो वोल्टेज ड्रॉप था R3 के गिर्द वो भी बढ़ा। तो आपके पास जो दोनों रजिस्टर सीरीज में लगी हुई हैं, R3 और R1, तो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस में डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि R3 के क्रॉस पहले ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा खा गया। तो हम कहेंगे अमाउंट जो डिक्रीज करती है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 1, उसको हम पोटेंशियल डिवाइडर रूल के रूल से निकाल लेते हैं, तो वो 6 वोल्ट आती है। अब जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो पहले देखेंगे R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन दोनों को सॉल्व करके इसके साथ सीरीज में ले आते हैं। तो वो हम कहेंगे वो 3 ओम आ गया, टोटल सर्किट 3 ओम इनकी, तो 6 के साथ वो सीरीज में आ गई, टोटल 9 ओम हो गए। करंट हमें उस लूप का एक एरिया 3-3 एम्पेयर। तो हमें पता लग गया R3 कितना खाती है, तो R3 8 वोल्ट खा जाती है। तो हमें पता है बैटरी 12 वोल्ट की, R3 ने 8 वोल्ट खा लिया, तो R1 कितने के लिए कितने बचे, 4 वोल्ट। अब अगर हम कहें कि जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो 6 वोल्ट थे पहले, अब कितने रह गए, 4 वोल्ट। तो कमी हुई ना, तो 2 वोल्ट आपकी कमी आई। तो इसका मतलब 2 वोल्ट का पोटेंशियल कम हो जाएगा जब आपके उसके लिहाज से जब स्विच ओपन था। यानी जब स्विच ओपन था तो 6 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था, मगर जब स्विच क्लोज हुआ तो अब 4 वोल्ट का हुआ, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल में कमी आई है उसके गिर्द। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।